दोस्तों बॉलीवुड में हमेशा से कुछ हीरो हीरोइंस की जोड़ी हिट रही है। चाहे वो दिलीप कुमार मधुबाला की जोड़ी हो या फिर राज कपूर और नरगिस की, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी हो या फिर राजेश खन्ना मुमताज की, सबने एक से बढ़कर एक फिल्में की है और इनकी जोड़ी को लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया है। फिर बाद में जितेंद्र श्रीदेवी और शाहरुख काजोल की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन जो बात अमिताभ और रेखा की जोड़ी में थी वो शायद किसी और में नहीं थी। हो सकता है मेरा देखने का नजरिया कुछ अलग हो और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन इस बात को तो सभी मानेंगे कि अमिताभ और रेखा की जोड़ी पर्दे पर खूब जमती थी। वैसे तो अमिताभ ने अपने दौर की लगभग सभी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। इनमें जया बच्चन के अलावा रेखा, परवीन बॉबी, जीनत अमान, स्मिता पाटिल और श्रीदेवी जैसी कई एक्ट्रेसेस के नाम शामिल है। अमिताभ की परवीन बॉबी और हेमा मालिनी के साथ वाली फिल्में भी खूब चली है, लेकिन अमिताभ और रेखा की जोड़ी को लोगों ने जितना पसंद किया उतना शायद किसी और के साथ नहीं, और इसकी एक वजह भी है। अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ ना सिर्फ ऑन स्क्रीन हिट जोड़ी बनाई, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उनकी ऑफ स्क्रीन भी एक जबरदस्त केमिस्ट्री थी, जो कि शायद आज तक है। अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार साल 1976 में फिल्म दो अनजाने में साथ नजर आए थे, जबकि आखिरी बार साल 1981 में यह जोड़ी फिल्म सिलसिला में देखी गई थी। यह जोड़ी सिर्फ 5 साल तक ही एक दूसरे के साथ काम कर सकी, लेकिन इस छोटे से दौर में ही यह उन यादगार जोड़ियों में शामिल हो गई जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आज भी ये जोड़ी पर्दे पर एक साथ आ जाए तो फिल्म की सफलता की गारंटी है। अमिताभ और रेखा ने मिलकर एक साथ लगभग 12 फिल्मों में काम किया था और उनमें से ज्यादातर फिल्में हिट और सुपर हिट रही थी। दोनों ने साथ में साल 1976 में फिल्म दो अनजाने, साल 1977 में फिल्म आलाप और खून पसीना, साल 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध और मुकद्दर का सिकंदर, साल 1979 में मिस्टर नटवरलाल और सुहाग, साल 1980 में राम बलराम और 1981 में फिल्म सिलसिला में काम किया था। वैसे तो 3 और फिल्मों में रेखा ने अमिताभ के साथ काम किया है, मगर वो उसमें अमिताभ की हीरोइन नहीं थी। इसमें जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है नमक हराम, जो कि साल 1973 में आई थी। इस फिल्म में रेखा की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ थी। दूसरी फिल्म थी ईमान धर्म, जो कि साल 1977 में आई थी। इस फिल्म में अमिताभ की हीरोइन थी हेलेन। और तीसरी फिल्म थी कस्मे वादे, जो कि साल 1978 में आई थी, और इस फिल्म में अमिताभ की हीरोइन बनी थी राखी और रेखा उसमें महज एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल किया था। आज हम आपके लिए अमिताभ और रेखा की सुनहरी जोड़ी वाली ऐसे ही 9 फिल्में लेकर आए हैं जिनमें लोगों ने उनको खूब पसंद किया था और जिनको याद करके आज भी उनके प्रशंसक बीते जमानों की याद में खो जाते हैं। तो इस लिस्ट की जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है दो अनजाने। यह फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई थी और इसे निर्देशित किया था दुलाल गुहा ने। फिल्म एक औरत की महत्वाकांक्षा और उसके लालच की कहानी है, जो बाद में अपने पति की हत्या जैसे कांड करने पर भी उतारू हो जाती है। फिल्म में अमिताभ और रेखा एक मिडिल क्लास प्रेमी जोड़े की भूमिका निभाते हैं, जो बाद में शादी के बंधन में भी बन जाते हैं। फिर उनकी जिंदगी में अमिताभ के एक अमीर दोस्त की एंट्री होती है और इसके बाद उनकी जिंदगी में नाटकीय बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उस अमीर दोस्त के लाइफस्टाइल को देखकर रेखा भी अपनी जिंदगी में वैसे ही ऐशो आराम की तमन्ना करने लगती है, जिसे अमिताभ पूरा नहीं कर पाते। फिर रेखा अपने उसी करीबी दोस्त के जरिए अपने पति को मारने की कोशिश करती है और फिर तमाम उतार चढ़ाव और ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद फिल्म का सुखद अंत हो जाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा के अलावा प्रेम चोपड़ा, प्रदीप कुमार, उत्पल दत्त और ललिता पवार ने अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म में एक और खास बात है और वो ये है कि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक बहुत ही छोटा सा रोल किया था, जो कि उस समय लोगों ने नोटिस भी नहीं किया था। वो तो जब मिथुन चक्रवर्ती पॉपुलर हो गए तब लोगों को पता चला कि अरे ये तो मिथुन दा ही है। खैर, अब चलते हैं दूसरी फिल्म की ओर। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी वाली दूसरी फिल्म थी आलाप, जो कि साल 1977 में रिलीज हुई थी। फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और यह वो फिल्म थी जहां पर अमिताभ बच्चन अपने स्टार इमेज से अलग हटकर एक अभिनेता के रूप में शानदार काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ की भूमिका एक ऐसे युवा की है जो अपने पिता की मर्जी के मुताबिक कोर्ट में जाकर वकालत का काम नहीं सीखता, बल्कि अपनी मन की सुनता है और शास्त्रीय संगीत सीखने में रुचि दिखाता है।
यह फिल्म 1977 में इमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी। देश में तब आपातकाल लगा हुआ था और तब अमिताभ की इमेज हाथ में बंदूक और शराब की बोतल लेकर मारधार करने वाली की थी। उस दौर में यह फिल्म न तो समाज की मनोदशा से मेल खाती थी और न ही अमिताभ के इमेज से, जिसका खामियाजा इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भुगतना पड़ा था। हालांकि इस फिल्म का गीत संगीत और अमिताभ की एक्टिंग सब आला दर्जे के थे। खैर, ऐसी घटनाएं तो होती रहती है और कई बार ऐसी फिल्मों को वो तवज्जो नहीं मिल पाती है जिसकी वो हकदार होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिल्म की ओर। दोस्तों, अमिताभ और रेखा की जोड़ी वाली जो तीसरी फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम है खून पसीना, जो कि साल 1977 में रिलीज हुई थी। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी पूरे शबाब पर थी और इस मशहूर फिल्म जोड़ी को दर्शक हर फिल्म में देखना चाहते थे। इस फिल्म में अमिताभ और रेखा पर फिल्माया गया एक गाना मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया, जब लोगों ने इसे स्क्रीन पर देखा तो अमिताभ रेखा की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी नजर आई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और एक बाघ के बीच फाइट वाला से इतना जबरदस्त था कि तब लोगों ने सांसें थामकर उसे सिनेमा घरों में देखा था। फिल्म की कहानी दो दोस्तों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो कि हालातों का शिकार होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरे दोस्त की भूमिका विनोद खन्ना ने निभाई थी। फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा निरूपा रॉय, हेलन, कादर खान और असरानी जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया था। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, जो कि कुछ खास नहीं बन पड़े थे। खैर दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले फिल्म की। अमिताभ रेखा की जोड़ी वाली जो चौथी फिल्म आई थी दोस्तों, उस फिल्म का नाम है गंगा की सौगंध। यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी सुल्तान अहमद की दूसरी टिपिकल डकैतों वाली फिल्मों की ही तरह थी। फिल्म में अमिताभ ने एक ऐसे ग्रामीण युवक की भूमिका निभाई है जो कि गांव के भ्रष्ट जमींदारों के खिलाफ लड़ता है। इस फिल्म में रेखा ने अमिताभ के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया है, जो उसके हर सुख दुख और सही गलत फैसलों में हमेशा साथ रहती है। फिल्म में अमिताभ और रेखा के अलावा अमजद खान, प्राण और बिंदु ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्माण के दौरान अमिताभ और रेखा के इश्क के किस्से सुर्खियों में रहते थे। इंडस्ट्री में कहीं दबी जुबान से तो कहीं खुलकर इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे होते ही रहते। शूटिंग के दौरान एक ऐसी ही घटना घटी जिसके बाद तो लोगों के अंदेशे को और भी बल मिल गया। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग जयपुर में एक सेट पर चल रही थी। वहां पर अपने चहेते स्टार्स को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसी भीड़ में मौजूद एक शख्स लगातार रेखा पर भद्दे कमेंट्स कर रहा था। सेट पर मौजूद लोगों ने उस शख्स को पहले काफी समझाया भी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उस शख्स की हरकत को थोड़ी दूर से अमिताभ भी देख रहे थे। अचानक ही वो अपना आपा खो बैठे और सबके सामने ही उस शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना के बाद से तो दोनों की प्रेम कहानियों के बाजार और गर्म होने लगा था। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पर फिल्म है, उस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर, जो कि साल 1978 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ और रेखा की जोड़ी ने जमकर गदर काटा था और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा रेखा, विनोद खन्ना, राखी और अमजद खान ने अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में रेखा ने जोहरा नाम की एक तवायफ का रोल प्ले किया था। फिल्म में अमिताभ और रेखा पर फिल्माया गया गाना सलामे इश्क मेरी जान के तो क्या ही कहने थे। इस गाने में जब अमिताभ बच्चन बीच में उठकर गाना शुरू करते हैं तो हॉल में बैठे दर्शकों की एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी और अमिताभ की बाहों में रेखा के दम तोड़ने वाली इमेज तो आज भी गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर तैरते ही रहती है। दोस्तों, अब मैं जिस फिल्म का चर्चा करने जा रहा हूं उस फिल्म का एक अलग ही स्वैग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की कॉमेडी, उनके द्वारा गाया हुआ एक गाना और उन पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स सब के सब लाजवाब थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म मिस्टर नटवर, जो कि साल 1979 में रिलीज हुई थी। ये वो फिल्म थी जब अमिताभ रेखा की जोड़ी पूरे शबाब, दोनों पर फिल्माए गए कई सीन इस फिल्म के जान थे। खासकर वो गाना परदेसिया ये सच है पिया, इस गानों को तो अब तक की बेस्ट पिक्चराइज्ड फिल्म सॉन्ग्स की लिस्ट में जगह मिली हुई। इस एक्शन कॉमेडी मूवी में अमिताभ बच्चन के अलावा रेखा, अजीत और अमजद खान ने अहम भूमिका निभाई। फिल्म को रिलीज से पहले काफी विवाद भी झेलना पड़ा था। दरअसल एक मशहूर ठग का नाम और फिल्म का टाइटल दोनों ही सेम था, जिसकी वजह से उस मशहूर ठग नटवर लाल ने फिल्म को कानूनी पचड़े में फंसा दिया था। बाद में जब कानूनी पचड़े से निकलकर फिल्म रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर वो तहलका मचाया कि सब देखते ही रहे। दोस्तों, 7वें नंबर पर जिक्र उस फिल्म का जिसमें अमिताभ और रेखा ने एक कल्ट डांडिया डांस किया था। जी हाँ दोस्तों, उस फिल्म का नाम है सुहाग, जो कि साल 1979 में रिलीज हुई थी।
इस फिल्म में रेखा और अमिताभ के अलावा शशि कपूर, परवीन बॉबी, अमजद खान और कादर खान लीड रोल में थे। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई और यह साल 1979 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में एक गाना था जिसमें अमिताभ और रेखा दोनों ने जोरदार डांडिया डांस किया था। जब इसको लेकर एक शो में किसी फैन ने रेखा से सवाल पूछा कि आप एक साउथ इंडियन होकर भी इतने अच्छे से डांडिया कैसे खेल पाई थी, तो जानते हैं रेखा ने तब क्या जवाब दिया था। रेखा ने कहा था कि आप ये सोचिए कि जिनके साथ में डांडिया खेल रही थी वो क्या शख्स है, अच्छा नहीं खेलूंगी तो क्या करूंगी। अब आप इसी जवाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्म की तरफ। तो अगली कड़ी में जिक्र उस फिल्म के बारे में जिसमें अमिताभ और रेखा ने एक बार फिर से अपनी जोड़ी से सबको चौंका दिया था। उस फिल्म का नाम है राम बलराम। हालांकि फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं थी, वही आम मसाला घिसी पिटी फिल्म है ये। और अगर कुछ खास है तो वो ये कि फिल्म शोले के बाद अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों फिर से एक साथ काम कर रहे थे। फिल्म जब बननी शुरू हुई थी तब धर्मेंद्र एक बड़े स्टार थे, मगर फिल्म को पूरा होते होते अमिताभ इंडस्ट्री पर अपनी शहंशाही का सिक्का जमा चुके थे, क्योंकि इस फिल्म को बनने में पूरे 5 साल लग गए थे और दोनों के बीच कुछ कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन भी शुरू हो चुकी थी। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा बहुत मशहूर है। इस फिल्म में जया भादुड़ी नहीं चाहती थी कि अमिताभ एक बार फिर से रेखा के साथ काम करे, क्योंकि वो दोनों के अफेयर्स के चर्चे सुन सुनकर अब वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो चुकी थी। इसलिए जया ने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो टोनी से मिलकर रेखा के बदले जीनत अमान को अमिताभ का अपोजिट कास्ट करने की सलाह दी। टीटो टोनी जया को पहले से ही जानते थे और इसलिए उन्होंने जया की वो रिक्वेस्ट मान भी ली थी। लेकिन जैसे ही इसकी भनक रेखा को लगी, उसने फौरन ही फिल्म प्रोड्यूसर के सामने रेखा ने इस फिल्म में मुफ्त में काम करने का प्रपोजल दे दिया था। फिर जया को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। और दोस्तों सबसे आखिर में चर्चा उस फिल्म की जो कि बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अमिताभ रेखा की जोड़ी को चाहने वालों के लिए ये एक मस्ट फिल्म थी। उन्हें हमेशा ये खटकती है कि आखिर ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म सिलसिला का। यह फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने। इस फिल्म की कहानी बेहद ही शानदार थी। फिल्म में रेखा के अलावा अमिताभ और जया तीनों ही नजर आए थे और यही उस फिल्म की यूएसपी भी थी। हालांकि ओरिजिनल कास्टिंग में दोनों ही हीरोइनें नहीं थी, इन दोनों की जगह परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल। लेकिन व्यावसायिक लाभ के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन से इस फिल्म के लिए जया को मनाने की सलाह दी और फिर वो रेखा को मनाने में खुद ही जुट गए थे और अंत तक एक ऐसी स्टार कास्ट सामने आई जो अद्भुत तो थी ही, अकल्पनीय भी थी। इसके अलावा फिल्म में शशि कपूर और संजीव कुमार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के गाने और उनका पिक्चराइजेशन, भाई साहब क्या कहने थे उनके, सब कमाल के थे। गाने इतने रोमांटिक, अगर आप आज भी सुनो तो आप नॉस्टैल्जिया में खो जाते हैं। हालांकि इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा की यह सुनहरी जोड़ी टूट गई थी और दोनों ने फिर से कभी एक साथ काम न करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो वजह क्या थी इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पूछने पर वही घिसा पिटा सा जवाब सामने आता है कि अगर वैसी स्क्रिप्ट मिली तो साथ में जरूर काम करेंगे, मगर बात तो कुछ और ही थी। आपको क्या लगता है, क्या यह मुमकिन है कि दोनों को एक साथ काम करने लायक अभी तक कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई हो? अटकलें तो कई और भी लगाए जाते हैं, मगर वजह चाहे कुछ भी हो, दोनों की पर्दे पर की जोड़ी उनके चाहने वालों के दिलों में तब भी राज करती थी और आज भी राज करती है। लोग अभी भी उनकी जोड़ी वाली फिल्मों को यूट्यूब और दूसरे चैनलों पर खूब देखना पसंद। तो दोस्तों ये थी कहानी अमिताभ और रेखा की सुनहरी जोड़ी वाली फिल्मों की। आशा है कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस स्टोरी पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें और साथ ही हमें यह भी जरूर बताएं कि आपको अमिताभ और रेखा की जोड़ी वाली कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। आने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।